केपीएससी जेई भर्ती 2024 आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि और तैयारी कैसे करें। कर्नाटक जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कैसे करें। केपीएससी जेई रिक्वायरमेंट 2024 कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन ने जूनियर इंजीनियर पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। यह एक शानदार अवसर है उन उम्मीदवारों के लिए जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आवेदन प्रक्रिया, तैयारी के टिप्स, परीक्षा तिथि और अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स। आवेदन प्रक्रिया। केपीएससी जेई भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को केपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा। फॉर्म भरना। शिक्षा, अनुभव और अन्य विवरण सावधानी पूर्वक भरें। फीस भुगतान। सामान्य वर्ग के लिए कुछ फीस निर्धारित होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट मिल सकती है। आवेदन जमा करना। आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी जानकारियों की पुनः जांच करें। आवेदन की अंतिम तिथि। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में अभी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपडेट चेक करना चाहिए। आवेदन शुल्क। सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क सामान्यतः 600 से 1000 के बीच हो सकता है, जबकि SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क कम या माफ हो सकता है। आवश्यक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आयु सीमा। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जा सकती है। परीक्षा तिथि। केपीएससी जेई भर्ती परीक्षा की तिथि 2024 के शुरुआती महीनों में आयोजित होने की संभावना है। आयोग जल्द ही परीक्षा की आधिकारिक तिथियों की घोषणा करेगा। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से केपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें ताकि कोई अपडेट छूट ना जाए। परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम। केपीएससी जेई परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 सामान्य अध्ययन। इसमें इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, कर्नाटक के क्षेत्रीय ज्ञान और समसामयिक मुद्दों पर संबंधित प्रश्न होंगे। पेपर 2 तकनीकी पेपर। यह पेपर विशेष रूप से उम्मीदवार की इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित होगा। इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े प्रश्न होंगे। परीक्षा 200 अंकों की होगी और इसके लिए कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नकारात्मक अंकन भी हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को जवाब ध्यान से देने की सलाह दी जाती है। तैयारी कैसे करें। सिलेबस को समझें। पहले परीक्षा का विस्तृत सिलेबस समझें और अपनी तैयारी की योजना बनाएं। अध्ययन सामग्री। अपनी तकनीकी जानकारी के लिए अच्छे टेक्स्ट बुक्स और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का भी अध्ययन करें। मॉक टेस्ट और अभ्यास। परीक्षा पैटर्न को समझने के लिए मॉक टेस्ट दें। समय प्रबंधन का अभ्यास करें ताकि परीक्षा के दौरान कोई दबाव महसूस न हो। सामान्य ज्ञान पर ध्यान दें। पेपर 1 के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें और समसामयिक मुद्दों पर ध्यान दें। नोट्स बनाएं। अपनी पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे नोट्स तैयार करें ताकि अंतिम दिनों में उन्हें रिवीजन करना आसान हो। एडमिट कार्ड और परिणाम। परीक्षा से लगभग 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपनी पंजीकृत लॉगिन आईडी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम परीक्षा के 1-2 महीने बाद घोषित किए जाने की संभावना है। चयन प्रक्रिया। लिखित प्रक्रिया। यह एक प्रमुख चरण है जिसमें उम्मीदवारों को अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करना होगा। दस्तावेज सत्यापन। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उनके दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट। अंतिम चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों पर निर्भर करेगा। अधिक जानकारी और अपडेट्स उम्मीदवार केपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट या बदलाव को ना चूकें। भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना वेबसाइट पर ही सबसे पहले उपलब्ध होगी। आधिकारिक वेबसाइट kps.kar.nic.in। सुझाव। समय का सही प्रबंधन करें। प्रतिदिन पढ़ाई के लिए एक शेड्यूल बनाएं और उस पर
अमल करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तैयारी के दौरान मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। ये भर्ती इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है, जो कर्नाटक राज्य में सरकारी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और जो कर्नाटक सरकार में जूनियर इंजीनियर के पद पर काम करना चाहते हैं।